वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस न्यू वीडियो के अंदर हम भाई करने वाले हैं, मतलब मैं ना स्प्रेडशीट के अंदर ना एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, रिलेटिव रेफरेंसेस और मिक्स रेफरेंसेस बताने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसको अच्छे एक जो कहते हैं प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। चलो यार देखते हैं। आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे, रेफरेंसेस का कवर करेंगे एंड सेकंड थिंग हम ग्राफ कवर करेंगे कि ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम एक करके स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक चीज़ कर रहा अब मैं फटाफट पहले डाटा एंटर करता हूँ, तब तक मैं यू वेट एंड वॉच एंड लाइक द वीडियो। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने ना सब डाटा एंटर कर लिया है, सीरियल नंबर, नाम, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, आईटी, मैथ्स और टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज निकालनी है। तो अब देखो हम एक एक करके चीज़ें करेंगे। अब मानो कि मुझे किसी का टोटल मार्क्स निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको टोटल मार्क्स कैसे निकालूंगा, दो तरीके, या तो आप पूरा फॉर्मूला डाल दो तो उसको ऑटो सम कर सकते हो, ठीक है। कैल के अंदर ऑटो सम थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टाइप होता है, बट अगर आप चाहो तो आप सीधा का सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हो। अब पुट करने का देखो तरीका क्या होता है, आप क्या करो, आप यहाँ पर लिखो, मैंने आई थिंक आपको पहले बताया होगा, नहीं बताया तो एक बार फिर देख लूँ, इक्वल्स टू सम, ठीक है। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, एक मिनट, इसने मेरे को ये रिकमेंडेशन देगी भाई ऐसे मत लिख, ऐसे लिखेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, G3 आ गया और मैं चाहता हूँ G3 से लेकर यहाँ तक का मेरा पूरा हो जाए, सम हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सम करा एंड जैसे मैं एंटर क्लिक करूँगा मेरा आंसर आ गया भाई 420 आ गया। अगर मैं चाहूँ कि मैं पूरे के अंदर ला सकूँ फॉर्मूला, तो मैं क्या करूँगा, बार बार कॉपी करूँगा, नहीं भाई मैं बार बार कॉपी नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को ड्रैग करूँगा एंड देखो मेरा आंसर आ गया। अब वो क्या करेगा, अपने आप मैनिपुलेट कर देगा इस चीज़ को, वो अपने आप उसको कन्वर्ट करने लग जाएगा कि भाई ये इसका सेल एड्रेस है, ये इसका सेल एड्रेस है, क्योंकि वो उसको पता चल चुका है अब कि भाई वो एक ही चीज़ करने वाले उस पूरे अंदर। तो भाई वो क्या करेगा, लॉजिक लगाएगा और जो उस सेल के अंदर जो फॉर्मूला था ना, वो उसको पूरी तरीके से हर एक सेल में अकॉर्डिंग टू देयर सेल एड्रेसेस पुट कर देगा। अब बात आती है परसेंटेज की। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे बार बार ये मैक्स मार्क्स लिखूँ, नहीं भाई मैं यहाँ पे मैक्स मार्क्स नहीं लिखने वाला। मैक्स मार्क्स अगर मैं लिख भी दूँ ना, लो करना क्या मेरे को, देखो इसने क्या कर दिया, ये लेगा नहीं, उस अकॉर्डिंग एरर देगा। ओके चलो मानो मैंने एक 500 ले लिया भाई, 500 जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो सबके अंदर आएगा। तो 500 मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन सब चीज़ों का परसेंटेज निकाल के देना है। अब मेरे पास दो तरीके, या तो मैं सब में फॉर्मूला लिखूँ या तो मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ। अब देखो मैं लगाऊंगा इक्वल टू का साइन, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को कहाँ से कहाँ तक, मेरे को किसका किसका चाहिए, मेरे को क्या करना है भाई, ये जो एच, देखो वो जो एरर आ रहा था मैंने इसको सॉल्व किया। अब उसको कैसे सॉल्व किया, ध्यान से देखना, मुझको परसेंटेज निकालना है और हमारे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मार्क्स या फिर जो चीज़ में हमारे पास जितनी है और वो कितने में से है, मान लो मेरे पास 420 मार्क्स है, 500 में से उनको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं, पहले इक्वल टू का साइन, हर एक फॉर्मूला को लिखने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इक्वल टू का साइन लगाया, मेरे को जोन सा सेल चाहिए, मान लो मेरे को H3 चाहिए, मैं H3 पे क्लिक करूँगा, मेरा H3 सेल एड्रेस आ गया। अब मेरे को साइन लगाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, सॉरी मैं उसको डिवाइड करूँगा 500 के साथ करूँगा उसको डिवाइड। तो मैंने I3 पे क्लिक किया। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मैं एंटर क्लिक करूँगा मेरा आ गया 84%। अब अगर मैं ना, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ और इस फॉर्मूला को सब जगह पुट करूँ तो हर जगह मेरा एक आ जाएगा एरर, दैट वॉज की #div डिवाइडेड बाई 0 एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये इसलिए आया ना क्योंकि मैंने एक चीज़ गलत करा। क्या करा, अब मैंने यहाँ पे ना रिलेटिव रेफरेंस होता है, अगर देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो किया था ना मैंने, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू सम और दिस, वो रिलेटिव था। वो क्या करता है, वो रिलेट करता है किसके साथ, सेल एड्रेस के साथ रिलेट करता है, कि वो सेल एड्रेस अपने आप कॉपी कर लेता है, यहाँ से यहाँ तक था तो उसने रिलेट कर दिया। अब लेकिन जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसके अंदर I3 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ लो, यहाँ जो I4 I5 में ये कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, I5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, I6 आएगा। अब इनके अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है ना I6 के अंदर, तो डिवाइड जब करेगा तो आंसर 0 ही आना है, कुछ भी करो तो 0 आएगा। लेकिन अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं I के पहले, मतलब जो कॉलम है उसके पहले क्या लगाऊंगा, लगाऊंगा डॉलर का साइन, फिर जो रो है उसके आगे भी लगाऊंगा एक डॉलर का साइन। अब ये जो ना भी एब्सोल्यूट हो गया है। अब अगर मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ ना तो मेरा 84 आ गया। अब देखना, अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा ना तो सबके अपने अपने परसेंटेज आ जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों करता है कंप्यूटर, देखो हमारे पास दो तरह के रेफरेंसेस होते हैं, पहला होता है रिलेटिव, होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव में क्या होता है ना कि जब हम रिलेट कर रहे हैं तो उससे भाई वो जो सेल एड्रेस है उसे रिलेट करके आंसर देगा, आपको आउटपुट दे रहा है। एक चीज़ और होती है हमारे पास, एक चीज़ क्या होती है,
हमारे पास कि ना एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, डॉलर का साइन लगाने से वो एब्सोल्यूट हो जाता है। वो वाला जो सेल एड्रेस है ना, वो सबके अंदर सेम रहेगा। अगर मैंने i3 के आगे एब्सोल्यूट कर दिया है उसको, तो वो i3 हर जगह रहेगा, वो i5 i4 नहीं होने वाला। अब एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और होता है कि मिक्स रेफरेंस होता है। मिक्स रेफरेंस जो मैंने भी यूज़ किया परसेंटेज के अंदर, जिसमें रिलेटिव भी आएगा और साथ ही साथ क्या कहते हैं एब्सोल्यूट भी आएगा। अब रिलेटिव कैसा है देखो, अब ये यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला दिखाऊँ तो क्या आ रहा है H3, जब मैं इसका फॉर्मूला दिखाऊंगा H4, बाकी सब तो एब्सोल्यूट है, लेकिन वो H का जो नंबरिंग है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे रेफरेंसेज हो गए। हाँ, अब अगर मुझे मिक्स और मैन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मानो मुझे भाई बताना है कि ये टोटल मार्क्स जो है, अब मानो मुझे बताना है हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ मिक्स है, किसके मैन है, तो मैं क्या करूँगा, वापस वही इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, वापस लगाऊंगा मैं मेन। ठीक है, मेन लगाने के बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, मुझको कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, मुझको यहाँ से या यहाँ तक का निकालना है, सॉरी नहीं, हाँ यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं उसके बाद यहाँ पे सेल रेफरेंस के लिए क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कॉलन डाला, कॉलन डालने के बाद यहाँ पे लिखा, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम चाहिए कि भाई इनके बीच में मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो इनके बीच की मिनिमम वैल्यू है मेरी 28, तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू है। अगर ऐसे मुझे मान लो इसके अंदर मैक्सिमम निकाले, तो मैक्सिमम के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, बट मैक्स चेंज हो जाएगा, तो इक्वल टू मैक्स। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद मेरे को जहाँ जहाँ का चाहिए, मेरे को यहाँ से चाहिए, एक कॉलन लगाऊंगा, फिर मैं जहाँ जहाँ तक का और दूसरे का चाहिए मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा, यानी D11 तक का चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। 92, 92 इज़ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, इट वॉज फ्रॉम यशिका। ओके, मेरे को लग गया कि आपको मिक्स क्या कहते हैं मिन और मैक्स समझ में भी आ गया है। नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा, मैं काउंट करना चाहूँगा। अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को काउंट फंक्शन जो होता है ना, आपको कैरेक्टर काउंट करके देता है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ भाई। देखो, काउंट सी, ठीक है, काउंट। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक का करना है, मुझको यहाँ से लेकर मैं वापस कॉल लगाऊंगा और मुझको यहाँ तक का करना, मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा 9। अब इसने 9 क्या दिया, ये मुझे उसने 9 वैल्यूज़ दी कि तूने भाई 9 कैरेक्टर 9 वैल्यूज़ करी हैं। ये तो नंबर 1 के साथ हो गया। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका दो, जो मैंने अल्फ़ाबेट लिखे हैं उसका दो, अब उसका कैसे दूंगा, देखो सेम चीज़ वही लगेगी भाई। बस मेरे मैं अब देखो फॉर्मूला वही है ना, तो बस मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दूँ तो क्या मेरा आंसर आएगा, देखो 0 आएगा, 0 आएगा। अब उसे अपने आप B3 से B11 लेना, 0 आ गया। क्योंकि 0 क्यों आया पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मैंने कोई नंबरिंग वैल्यू ऐड ही नहीं करी है, तो वो क्यों देगा। ठीक है, अब देखो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर करूँगा तो जितने मैंने 999 सब जगह कर रखी है, ठीक है, कहीं चेंज नहीं होने वाला, सब जगह कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो सब जगह 999 है क्योंकि मैं 9 वैल्यूज़ पुट करी है। अगर मैं वही चीज़ यहाँ से, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कॉपी कर लूँ और मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ, तो अब देखो, ओ सॉरी वो गलत हो गया, चलो कोई नहीं। अगर मैं वापस यहाँ पे करता हूँ, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ पुट करी तो 8 की 8 मेरे को काउंट करके दे देगा। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हमें चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल। आई थिंक मुझे नाम से सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि मेरे को नेम से लेकर यहाँ तक का बनाना है भाई टोटल मार्क्स। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा इंसर्ट में, यहाँ पर आता है एक चार्ट्स का ऑप्शन। सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे बार ग्राफ। देखो मेरा आंसर मेरे को दिख गया भाई, मेरे को कॉलम बन गया। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ एक बार देखो, पहले पहले इसका देख लेते हैं। ओके ठीक है, अब ज़रा इसको ध्यान से देखना क्या दे रखा है इसके अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो ये देखो, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। डाटा को आपको क्लियर देखना है। ठीक है, तो डाटा क्लियर देखने के लिए मैं इसको यहीं रख लेता, चलो। अब हाँ, अब देखो उसने क्या करा है, उसने क्या बोला है कि भाई देखो, मैं उसने बगल में मेरे को रेफरेंसेस दे दिए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है इसके अंदर, आपको बस ये ध्यान देना है। उसने क्या कर दिया, मैंने एक एक के लिए, मैंने देखो सिर्फ अभिषेक के लिए, मतलब मैं अगर एक कंटेंटेंट लेता हूँ तो उसके लिए मैंने कितना करा है, मैं उसके लिए मैंने 5 चीज़ें डाली हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मुझे 5 चीज़ें ला के देगा ना। तो इसने मेरे को 5 अलग अलग कलर के बना के दे दिए भाई बाहर से, ये रख दिए उसने, और ये मेरे को बना के दे दिया। उसने मैक्सिमम 500 ले लिए और मिनिमम 0 ले लिया। उसने 500 क्यों लिए, वो हमेशा मैक्सिमम मार्क्स लेगा, वो हमेशा मैक्सिमम मार्क्स लेने वाला है। तो उसने क्या किया, उसने एक मैक्सिमम मार्क्स ले लिया। अब
ये जो ब्लू वाली लाइन है ये क्या है, ये ब्लू वाली लाइन उसका एक टोटल मार्क्स शो कर रही है, जो कि मुझे नहीं सेलेक्ट करना था बट मैंने कर लिया गलती से, बट वो सेलेक्ट हो रहा है। अब देखो उसने क्या किया भाई, साक्षी के लिए जो है ना ये इसने इतना एरिया ले लिया, अभिषेक के लिए, शगुन के लिए, प्रतीक के लिए इतना इतना एरिया उसने अलॉट कर लिया। अब उस एरिया के अंदर उसका कितना कितना मार्क्स आ रहा है वो दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है। उसने वो सारी चीज़ें दिखा दी। अब अगर मैं एक और चीज़ करूं, अगर मैं ये हिंदी, इंग्लिश और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लूँ तो क्या होगा, क्या कोई चेंज आने वाला है, कुछ भी क्या कोई चेंज आएगा? देखते हैं, वापस इंसर्ट करते हैं भाई, चार्ट पे जाएंगे, वापस करा जी, बिल्कुल चेंज आएगा। पहले देखो, अब पिछली बार उसने क्या किया था, पिछली बार उसने एक्स एक्सिस पे क्या क्या ले लिया था, उसने पिछली बार एक्स आई थिंक इसको फिनिश, पिछली बार उसने एक्स एक्सिस पे ले लिया था, नाम ले लिए थे। इस बार उसने क्या करा है, इस बार उसने नंबरिंग ले ली है, उसने भाई कॉलम, ये कॉलम इसने एक एक दो तीन चार ले लिया। अब लेकिन उसने इस बार सब्जेक्ट दिखा दिया है कि हिंदी के सब्जेक्ट के मार्क्स इस कलर से होंगे, इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स इस कलर से होंगे। इसके अंदर इसने नाम से और कॉलम से बता दिया कि एक इंसान के ये कॉलम है, अभिषेक के 5 कॉलम है, कॉलम सी डी ई एफ जी एच, ये उसके पाँच या 4 कॉलम है। तो मैंने एक के 4 कॉलम में जो जो पुट करे हैं वैल्यू वो दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लेके करूँगा तो क्या बताएगा कि ये, अब उसने क्या किया, अब उसने ये वाले, ये जो है ना, ये रो, इसने वो रो ले, 1 रो 2 3 4 5 6 9, 9 बच्चे थे, 9 रो ले लिए। अब उसने 9 रो में से क्या बताया, हिंदी में जो पहला, मतलब जो पहले रो का जो हिंदी का मार्क्स है वो इससे शो होगा, दूसरे का भी हिंदी का यही मार्क्स शो होने वाला है। तो ये तो चार्ट्स हो गए आपके, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग चार्ट्स जो है आप वो कर सकते हो ट्राई। एक बार हम लाइन वाला करेंगे क्योंकि लाइन वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो चलो एक बार उसको ट्राई कर लेते हैं। वापस इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे। ये मैं चाहता हूँ भाई ये मेरे को आए ना, चलो इस बार पाई चार्ट पहले ट्राई कर लेते हैं। मैं फिनिश करूँ, उसने पाई चार्ट दिखा दिया, उसने मेरे को पाई चार्ट दिखा दिया। अब उसने देखो क्या करा, उसने 9 बच्चे लिए, उसने 9 बच्चे लिए और उसने परसेंटेज निकाल दी। उसने क्या बोला, हर एक के तो 500 में से मार्क्स है ना। अब उसने क्या किया, इन सब का टोटल कर लिया, इन सब के टोटल में से उसके कितना आया उसको कैलकुलेट करके उसने वो आंसर दिया है। अब उसने करा क्या, देखो वापस एक और बार बता रहा हूँ, उसने करा क्या, इसने क्या किया कि हाँ, कंप्यूटर ने क्या किया कि देखो मान लो ये अभिषेक है, तो इसने क्या किया, पहले इसके मार्क्स टोटल 420 आए, इसने टोटल 420, इसके 420। अब ये जो सबके टोटल मार्क्स है ना उसको इसने प्लस कर लिया, ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500 थे, उसने वो मैक्सिमम मार्क्स 500 ले लिया और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आंसर आ गया 4500 आया ना। उसको क्या किया, इसने प्लस किया और उसने उसका परसेंटेज निकाल लिया। मतलब क्या किया उसने, इसका जो था मान लो ये है 420 है, तो उसने क्या किया कि 4,500 का परसेंटेज निकालेगा भाई, 420 कितना परसेंट होगा, उसने वो परसेंटेज निकाला और इसमें अलॉट कर दिया। वैसे ये आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा बाद में जब आईटी करोगे, बट अभी सिर्फ इतना पाई चार्ट परसेंटेज प्रपोर्शन दिखाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो कि भाई आपको ये चीज़ें आनी चाहिए थी, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आनी थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।